स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें 5वां चैप्टर है साझेदार का प्रवेश। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले है नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन ए सभी साझेदार के पूंजी खाते में, बी नए साझेदार के पूंजी खाते में, सी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। दूसरा है अ, ब और स एक फर्म में साझेदार है, द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए है पुरानी फर्म का विघटन होगा, बी पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदार का विघटन होगा, सी पुरानी साझेदार पुनर्गठित होगी, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। तीसरा है एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि समायोजन खाता में, बी परिसंपत्ति खाता में, सी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, लाभ हानि समायोजन खाते में। चौथा है एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते में, वसूली खाते में। 4 का बी होगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। 5वां है एक्स और वाई साझेदार है जो लाभ को 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश करते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया। फर्म की ख्याति का मूल्य होगा 2,50,000, 50,000, 1 लाख या 1,25,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। लाभ हानि विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में, पूंजी अनुपात में। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 7वां है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदार का लेखा पर होगा। वर्तमान साझेदारी को लाभ, वर्तमान साझेदार की हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, इनमें कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर बी हो जाएगा, वर्तमान साझेदार को हानि। 8वां है नए साझेदार के द्वारा ख्याति को राशि नगद लाने को कहते हैं। संपत्ति, लाभ, अधिमूल्य, दायित्व। इसका सही उत्तर अधिमूल्य। नए साझेदार द्वारा ख्याति को राशि नगद लाने को कहते हैं। 9वां है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, इनमें कोई नहीं। ये हो जाएगा पुराने साझेदार। हाय स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें 6ठा चैप्टर है साझेदार का अवकाश ग्रहण। उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले हैं एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लाभ
पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बचे हुए साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बचे हुए साझेदार के नए लाभ विभाजन अनुपात में या इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। दूसरा है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। पहला है उसके भाग की ख्याति के साथ, फर्म की ख्याति के साथ, शेष साझेदार के भाग की ख्याति के साथ, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा उसके भाग की ख्याति के साथ। तीसरा है गोविंद, हरि और प्रताप साझेदार हैं। गोविंद की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति को 24,000 पहले से दर्शाया गया है। ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। सभी साझेदार के पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, शेष साझेदार के पूंजी खाते को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके भाग को ख्याति में डेबिट करके, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा सभी साझेदार के पूंजी खाते को उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके। चौथा है राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2-2-1 है। सतीश को सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3-2 है। अधिलाभ अनुपात है 3-2, 2-1, 1-1, 2-3। इसका सही उत्तर सी होगा 1-1। पाँचवा है एक्स, वाई और जेड 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वाई ने अवकाश ग्रहण कर लिया, नए लाभ विभाजन अनुपात होगा 3-1 या 1-2 या 2-3 या 1-3। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 3-1। हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें 7वां चैप्टर है साझेदार की मृत्यु। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सबसे पहले हैं एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदारी द्वारा बांटी जाती है। उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। दूसरा है एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न पूंजी खाते में जमा किया जाता है। सिर्फ मृत साझेदार सहित सभी साझेदार, शेष बचे साझेदार उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा मृत साझेदार सहित सभी साझेदार। तीसरा है कार्य निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज चुकाया जाएगा। 4% पर आवर, 5% पर आवर, 6% पर आवर और 7% पर आवर। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 6% पर आवर। चौथा है किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभी लाभ किया है क्षतिपूर्ति करेंगे। केवल मृतक साझेदार को, शेष साझेदार साथ ही मृतक साझेदार को, केवल शेष साझेदार को, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा शेष साझेदार। 8वां चैप्टर है क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें है फर्म का विघटन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पहला, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्षक को हस्तांतरित किया जाता है।
रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, वसूली खाते में। दूसरा है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के चालू खाते में, इनमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। तीसरा है, जब गैर अभिलेख परिसंपत्ति साझेदारी द्वारा ली जाती है उसे दर्शाया जाता है वसूली खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में, बैंक खाते के जमा पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, वसूली खाते के जमा पक्ष में। चौथा है, जब गैर अभिलेख दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाया जाता है वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में और बैंक खाते के जमा पक्ष में। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, वसूली खाते के नाम पक्ष में। पांचवा है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में या इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में।